अभी का पहला टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बताएंगे पहचान। तो हिंदी वाक्य के, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इसका पहचान होगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, कौमा, ती है, ते हैं, तो है, ता हूँ आदि लगा हुआ रहता है, तब उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके वाक्य को पहचानने का क्या तरीका है? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूँ इत्यादि इस तरह का धातु रूप लगा हुआ रहता है, तब उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। अब इसको बनाने का नियम क्या होता है, ठीक है। तो इसका पहला नियम होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 और उसके साथ अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे कि मैं जाता हूँ तो आई गो, क्या हो जाएगा? आई गो। उसी तरह ये अफर्मेटिव का है। अब निगेटिव का क्या होगा? तो निगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, जैसे ही डू या डज होगा तब यहाँ V1 हो जाएगा और यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? डू या डज को बाहर निकाल लेते हैं। डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तब, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए होता है डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर निगेटिव रहता है तो नॉट लगा देते हैं। उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अब WH क्वेश्चन, तो WH में सबसे पहले WH ऐड कर देते हैं, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। WH में निगेटिव बनाना हो तो WH डू या डज सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया उसका कि इसका ट्रांसलेशन किस तरह से बनेगा। तो अगर सब्जेक्टिव रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और V1 किसके साथ लगेगा और V5 किसके साथ लगेगा? तो आई, वी, यू, दे या प्लुरल कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तब उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। और V5 का प्रयोग कब करते हैं? तो जब ही, सी, इट और सिंगुलर नाम जब सब्जेक्ट के रूप में रहता है तब उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। बस केवल पहला नियम जो है उसमें ही कन्फ्यूजन होता है कि V1 किस में लगेगा और V5 किसके साथ लगता है। तो V1 सिंगुलर नाम के साथ या ही, सी, इट के साथ V5, और प्लुरल नाउन या आई, वी, यू, दे के साथ लगता है
भी वन, और इस तरह से इस पर पूरा बन जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। पहला प्रयोग है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत या स्वभाव जनित कार्य व्यापार का बोध कराने में होता है। जैसे मैं टहलता हूँ या मैं सुबह में टहलता हूँ। क्या होगा? मैं टहलता हूँ तो आई वॉक, मैं सुबह में टहलता हूँ तो आई वॉक इन द मॉर्निंग। सूरज पूरब में उगता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद क्या? उसके बाद बताएं है कि दूध मीठा होता है तो मिल्क इज स्वीट। तो ये क्या है? ये स्वभाव है। नेक्स्ट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अस्थायी या सामान्य कार्य व्यापार, संबंध, अधिकार, निहित गुण इत्यादि का बोध कराने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि वह मेरी माँ है, शी इज माई मदर, ये संबंध हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, ये अधिकार है। निहित, जैसे कि गुलाब सुंदर होता है, द रोज इज ब्यूटीफुल। इस तरह से इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।